हेलो नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड केयर के लिए। पोस्ट कोविड मैक्सिमम लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं आजकल हमारे आसपास में। तो उसके बाद जब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, उस कंडीशन में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों का एहतियात बरतना है, आज हम उन सभी चीज़ों को गौर से समझेंगे। सबसे पहले, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, क्योंकि कोविड के बाद हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और हमारी इम्यूनिटी लोअर साइड पे चली जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनका ध्यान रखना होगा, चाहे वो हम अपने लिए ध्यान रखें या हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए ध्यान रखें। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमें खाना क्या है। हमें घर का ही खाना खाना है। सब्जी, दाल, रोटी, राइस, जो भी चीज़ खाना है वो हमें घर का ही खाना खाना है। ध्यान रखें बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल सैलड हम घर पे इजीली खा सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें कोई भी पैक्ड फूड, चाहे उसमें चिप्स हैं, चाहे उसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे उसमें लेस, नमकीन, बिस्किट्स, रियल के जूसेस, पैक्ड जूसेस, टैंक्स, जो भी शेक्स या कोई भी ड्रिंक्स अगर प्रिजर्व आ रही हैं हमें वो नहीं लेनी है। एंड ऑफ कोर्स कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। हम घर पे बना के फ्रेश वेजिटेबल्स का सूप ले सकते हैं। हम घर में वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं। हम फ्रूट जूस भी अपने डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। माना गया है कि जो लोग प्रिजर्व फूड लेते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या फिर रियल जूसेस हो गए, उनको डाइजेशन वीक होकर, उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर होकर उनको एसिडिटी की दिक्कत आती है। तो इसलिए फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश जूसेस ही लेने हैं। थर्ड पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमें पानी अच्छे से पीना है, हमें हाइड्रेटेड रहना है। तो कम से कम 10 से 12 ग्लासेस पानी की कोशिश करें दिन में लें। ज़्यादा ले सकते हैं, कम नहीं। और हाँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में एक बार गर्म पानी ज़रूर लें। रिपोर्ट नेगेटिव आने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा बॉडी को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, ना फिज़िकली ना मेंटली, बिकॉज अभी हम पूरी तरीके से हेल्दी नहीं होते। इट्स गुड कि हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, बट ड्यूरिंग कोविड टाइम हमारा इम्यून सिस्टम इतना लो चला जाता है कि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एड ऑन्स की रिक्वायर्ड होती है, जो कि हम पोस्ट कोविड केयर में कंप्लीट करते हैं। तो हमें मेंटली और फिज़िकली, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप कुछ भी नहीं करें। आपको अपना डेली रूटीन मेंटेन करना है। आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट करके रखनी है। आपको टाइम से उठना है, टाइम से सोना है। आधा घंटा वर्कआउट मॉर्निंग, आधा घंटा इवनिंग कर सकते हो। एंड टेक प्रॉपर स्लीप। ऐसा नहीं कि यू आर फ्री एंड यू आर बिल्कुल बाहर हैं कि हम रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो आप कॉन्स्टेंटली अपने गैजेट्स के साथ हो। गैजेट्स को कम रख के फिज़िकल वर्कआउट करना है बॉडी का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा आपको रिकवर करने में। फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है वो है आपके पोस्ट कोविड सप्लीमेंट्स। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी लोग कोविड से ठीक हो रहे हैं वो उनको मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स ऐड ऑन करके दिया जाता है, कम से कम 2 वीक्स और 3 वीक्स के लिए। तो उसको प्लीज़ रेगुलर लें। चाहे आपको ठीक लग रहा है, यू आर फीलिंग वेरी गुड, अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया तो डोंट स्किप दैट। उसको आपको प्रॉपरली रेगुलरली लेना ही है। धीरे धीरे जब आप अपना रूटीन मेंटेन करेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो 2 से 3 हफ्ते में आप पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगे। और उसके बाद आप अपना धीरे धीरे रूटीन, नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग को शुगर, बीपी, थायराइड या कोई और बड़ी बीमारी जिसके लिए वो रेगुलर दवाई ले रहे हैं, स्पेशली एस्थमेटिक पेशेंट्स, क्योंकि उनमें बहुत कन्फ्यूजन रह रही है कि उनका सांस क्यों फूल रहा है। तो जो लोग अपनी रेगुलर मेडिसिन किसी भी चीज़ के लिए ले रहे हैं उसको किसी भी कंडीशन में डिसकंटिन्यू नहीं करना है, उनको बिल्कुल भी नहीं रोकना है, उनको रेगुलरली लेते रहना है। अगर आपको दवाइयों का डोसेज हैवी लग रहा है या कोई और कंसर्न आ रहा है दवाइयों से रिलेटेड, तो आप अपने कंसर्न डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो। कुछ टाइम के बाद कुछ मरीज़ों में कुछ अलार्मिंग साइंस देखने को मिलता है। इट्स लाइक पोस्ट कोविड अलार्मिंग साइंस। कुछ मैक्सिमम पीपल अच्छे से ठीक हो जा रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है अगर वो अपना ध्यान रख रहे हैं। कुछ
परसेंट ऑफ पॉपुलेशन में कुछ एकदम से वाइटल सिम्टम्स आने लगते हैं जिससे कि उनको तकलीफ़ होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, 1 वीक में आप बिल्कुल ठीक हो गए, 7th डे, 8th डे, 12th डे इवन एकदम से आपको खांसी ज़्यादा हो जाती है, या फिर आपको चेस्ट में कंजेशन लगता है, या फिर आपको कोई और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। इस कंडीशन में यू डोंट हैव टू इग्नोर एनीथिंग। आपको किसी भी चीज़ को लापरवाही में नहीं लेना है, आपको अपने कंसर्न डॉक्टर से तुरंत कनेक्ट करना है, क्योंकि कुछ लोगों में पोस्ट कोविड अलार्मिंग साइंस दिख रहे हैं जिसको अगर टाइम रहते नहीं संभाला गया तो उसमें हेल्थ डिग्रेड ज़्यादा हो सकती है। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कनेक्ट करें। राइट। उसके बाद जो कॉमन प्रॉब्लम सबको लग रहा है वो है एंग्जाइटी। कोविड हो रहा है, जो पॉजिटिव है वो भी, जो नहीं है वो भी, जो नियर एंड डियर वंस हैं वो भी, सबको मानसिक तनाव, टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड स्पेशली पेशेंट को इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा न्यूज़, टीवी, वीडियोस, मिसहैपनिंग्स हम देख रहे हैं। तो इस समय में खुद को संभालना बहुत मुश्किल है सबके लिए। फिर भी आपको एक दूसरे का मॉरल बूस्टअप करते रहना है। आपको अपने फ्रेंड्स या जो बीमार हैं उनसे संपर्क बनाए रखना है, और आपने उनको और पैनिक नहीं करना है ये बोल के कि ये क्या हो गया है। आपको उनको ये समझाना है कि जैसे आप ठीक हो रहे हो वैसे ही वो भी ठीक हो जाएंगे। सो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव इन दिस नेगेटिव सिचुएशन एज वेल। इस समय में भी आप लोग को पॉजिटिव थॉट्स मेंटेन करने ज़रूरी रहेंगे, तभी आप इस मुश्किल की कंडीशन से इजीली बाहर निकल पाओगे। कुछ लोगों में नींद की बहुत दिक्कत आ रही है, बेचैनी, घबराहट के साथ साथ उनको नींद भी नहीं आ रही है, स्पेशली जो लोग ठीक हो गए हैं, बिकॉज वो 1 वीक या 5 डेज़ उनका टाइम इतना टफ होता है कि उसके बाद बॉडी नेचुरल नॉर्मल अडेप्ट करने में बहुत टाइम ले लेती है। उस कंडीशन में आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना थोड़ा सा बॉडी को वर्कआउट में लाएं, रूटीन में लाएं, शेड्यूलिंग में लाएं। आप 15 से 20 मिनट भी हो सके तो वर्कआउट करें। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली से बात करें। जो चीज़ आपकी हॉबीज़ हैं आप उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, चाहे वो आपकी ड्राइंग हुआ, सिंगिंग हुआ, गार्डनिंग हुआ, वॉचिंग मूवीज़ हुआ, एनीथिंग, व्हाटएवर यू लव, डू इट। उससे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहेगा एंड यू आर इन अ मोर गुड स्टेट टू ओवरकम दिस एंग्जाइटी। इसके साथ में अगर और ज़्यादा दिक्कत आपको आती है कि आप फिर भी नहीं सो पा रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दे विल गिव यू माइल्ड स्लीपिंग मेडिसिन ताकि आप रिलैक्स हो सकें। सो ऑल टुगेदर दवाइयों के साथ खुद के लिए खुद से काम करना है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पोस्ट कोविड केयर के लिए और जो पेशेंट्स के लिए और उनके आसपास वालों के लिए, ये है कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी को बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करिए। टेक केयर करना है, कंसर्न रखना है, उनके सामने नेगेटिव बातें ना करके उनको हौसला दीजिए, उनको होप दीजिए कि जैसे बहुत लोग ठीक हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। शायद आपकी एक उम्मीद उनको जल्दी रिकवर करने में हेल्प करे। इसके साथ जो लोग ठीक हो चुके हैं उनसे भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि लापरवाही अब ना करें। ऐसा मत सोचिए कि अगर आप अब पॉजिटिव आ गए हैं तो आप दोबारा नहीं आ सकते। ये कोविड वायरस बहुत वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, इन्फेक्शंस रिपीटेडली भी हो रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो आपको बाद में भी लेने हैं, बेशक आप एक बार कोविड पॉजिटिव आ गए हैं। एंड पीपल दोज हु आर टेकिंग वैक्सीनेशंस, उनको स्पेशली 10 to 15 डेज़ अपना आउटर सर्कल लिमिट रखना है, घर पे टेक केयर करना है, जहाँ ज़रूरी हो वहीं निकलना है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के 1 वीक बाद तक हमारा इम्यूनिटी थोड़ा लो रहता है। उस कंडीशन में हमें चांसेस होते हैं कि कहीं हम इन्फेक्टेड ना हो जाए। इसलिए हमें सुनने में आ रहा है कि जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, कुछ र्यूमर्स ऐसे हैं कि उसके बाद वो पॉजिटिव हो रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव, वो वैक्सीन की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो आपकी लापरवाही की वजह से है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, अपने नियर एंड डियर वंस का ध्यान रखना है, सबको होप देनी है,
सबका मॉरल बूस्ट अप करना है एंड इसके साथ सबको हेल्दी रहना है. सो विशिंग यू